अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों एवं विपणन में सरकार का एकाधिकार होता था? पूंजीवादी, मिश्रित या समाजवादी? कौन सा? समाजवादी। कौन सा? किस अर्थव्यवस्था का उत्पादन सबटा कारखाना विपणन सरकार का अधिकार में होय छे? सिंपल सा बात है, कौन सा होगा? समाजवादी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है कि बताइए कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? औद्योगिक क्रांति का जब हुआ तो उसके बाद समाज का 2 वर्गों में विभाजित हो गया था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता था, ये किसने कहा था? सेंट साइमन ने कहा था। किसने कहा था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ओवन, मार्क्स, एंजिल्स या लेनिन? कौन था? ओवन। कौन था? ओवन। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक ओवन था। यूटोपियन, ठीक है, यूटोपियन समाज कौन नहीं था इसमें से? यूटोपियन समाज लुई ब्ला या सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स? तो कार्ल मार्क्स था यूटोपियन समाजवादी नहीं था। उसके बाद इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे माना जाता है इंग्लैंड का? तो वो था रॉबर्ट ओवन को। रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड के समाजवाद का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम इंटरनेशनल, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी कहां पर? रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी या लंदन? लंदन में। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? मार्क्स एवं एंगल्स। कौन कौन? मार्क्स एवं एंगल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? साम्यवादी कब? 1848 में। कब हुआ था? 1800। बोलो तो पूरा बोलो। 1919 ईस्वी में, ध्यान देना, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिटर्स की स्थापना कहां हुई थी? 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिटर्स की स्थापना कहां हुई थी? मॉस्को में। कहां पे? हाँ, ठीक है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना 1848 में। कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना था? 1889। कब बना था? 1889। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1864। 1864। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कौन थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के? अभी हमने बताया है, कार्ल मार्क्स। किसने? किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल किताब को। किसको? दास कैपिटल को। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या लाला लाजपत राय या लुई ब्लॉक? किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867। कब हुआ था? समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। किसको? दास कैपिटल को। ठीक है। क्या जर्मनी का मंत्री कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? मेजिनी ने। किसने किया था? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810 ईस्वी को। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही। इटली के एकीकरण में से निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से
किसका संबंध नहीं है? बताइएगा, बिस्मार्क या मेजिनी या काबूर या फिर गैरीबाल्डी? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है वो इटली के नहीं है। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का या प्रसा का या ऑस्ट्रिया का या यूनान का? प्रसा का। कहाँ का? प्रसा का। जॉलवेराइन की स्थापना किस राज ने की? जॉलवेराइन की स्थापना किसने? प्रसा ने। बिल्कुल सही जवाब, प्रसा ने किया था। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस। प्रसा और फ्रांस। प्रसा और फ्रांस के बीच। बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे? रूसो, हीगेल या अडबस्टर या जैकब? हीगेल। कौन? हीगेल। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड या रूस या ऑस्ट्रिया या फिर प्रसा? ऑस्ट्रिया। बिल्कुल। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ। किसकी? राइन संघ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस? कौन सा? सीडान के युद्ध। बिल्कुल सही, सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मेनिया क्या था? जर्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश ऑस्ट्रिया की प्रतीक था, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था या फिर जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था? बिल्कुल सही जवाब दे दी, बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है, मिठाई बांटो। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871। कब हुआ था? जालबेरियन के एक संस्था थी। जालबेरियन एक संस्था थी किस चीज का? क्रांतिकारियों की या व्यापारियों की या विद्वानों का या फिर व्यापारियों का? बिल्कुल सही जवाब। सेडाओं के युद्ध में किसकी प्रजाई हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की या नेपल्स की या सार्डिनिया की? किसका? सेडाओं की युद्ध में किसकी प्रजाई हुई थी? ऑस्ट्रिया की। बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था? कूटनीतिज्ञ था। हीगेल कौन था? जर्मन चांसलर था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था या इनमें से कोई नहीं था? दार्शनिक था। कौन था? 1870 में फ्रांस एवं प्रसा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ? सेडान में या सेडोवा में या साई राइन में या फ्रैंकफर्ट में? कहाँ पे हुआ था? सेडान में। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ, कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? डेनमार्क की संधि या गैस्ट्रीन की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? बिल्कुल सही जवाब। सेल्स बिग एवं होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, यूनान की एकीकरण, अमेरिका का एकीकरण? बताइए। जर्मनी का एकीकरण। सेल्स बिग एवं होल्स्टीन का संबंध के जो एकीकरण से है वो जर्मनी के एकीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड? यूनान। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी प्रजाई हुई? यूनान की, तुर्की की या रूस की? तुर्की की। बिल्कुल सही जवाब। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस के साथ, यूनान के साथ, ब्रिटेन के साथ, पोलैंड के साथ? किसके साथ हुई थी? तो वो हुआ था रूस के साथ। एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? रूस के साथ। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को। किसको? यूनान को। हंगरी का भाषा क्या था? मैग्यार। गुड। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस शासक ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी? हैदर अली, फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर? कौन सा? फरवरी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या इटली? जर्मनी के साथ।
अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन, ट्रॉट्स्की, किसने? लेनिन ने। लाल सेना की गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी, ट्रॉट्स्की, ठीक ना। उसके बाद है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ? रूस और जर्मनी। कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना? साम्यवाद का प्रचार करना। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला? सोवियत संघ, जर्मनी या कहां? सोवियत संघ। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। चेका क्या था? पुलिस दस्ता। भूमि, शांति एवं रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन, किसने? लेनिन ने। गुड। लेनिन की मृत्यु कब हो गई? 1924 में। कब? सोवियत संघ का विघटन कब हो गया? तुम लोगों को एकोटा नहीं याद है हो? 1991 में। लेनिन के नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? 1921। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में, साम्यवादी का, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, सभी का चेक करेंगे, उसके बाद इसको याद करके भी लेके आएंगे क्वेश्चन और आंसर।